मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत ने हर किसी को चौंका दिया था। कहा जा रहा था कि तरबूज खाने की वजह से इन लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अब मामले में चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। एफडीए की जांच में तरबूज में कोई मिलावट नहीं मिली है। वहीं शुरुआती फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि मृतकों के शरीर के कई अंग हरे हो गए थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि तरबूज में किसी जहरीले पदार्थ की मिलावट हो सकती है। इसके बाद मामले ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। दरअसल एफडीए की जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जांच में पता चला कि तरबूज में कोई मिलावट नहीं थी। एफडीए ने साफ किया है कि तरबूज का रंग, मिठास या साइज बढ़ाने के लिए उसमें कोई आर्टिफिशियल रंग या केमिकल इस्तेमाल नहीं किए गए थे। अब ये संभावना कम हो गई है कि मौतें तरबूज में मिलावट की वजह से हुई थी। इसके अलावा एफडीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोकाडिया परिवार के घर से जब्त किए गए दूसरे खाने के सैंपल में अब तक कोई मिलावट नहीं पाई गई है। इसके अलावा एफडीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोकाडिया परिवार के घर से जब्त किए गए दूसरे खाने जैसे बिरयानी के सैंपल में अब तक कोई मिलावट नहीं पाई गई है। ऐसे में अब सारा ध्यान फॉरेंसिक रिपोर्ट और बैक्टीरियल टेस्ट के नतीजों पर है। शुरुआती फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि मृतकों के जरूरी अंग हरे रंग के हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों के दिमाग, दिल और आंतों का रंग हरा हो गया था। विशेषज्ञों के अनुसार ये स्थिति आम फूड पॉइजनिंग से अलग है। जब एक ही समय पर कई अंगों में इस तरह के बदलाव देखे जाते हैं, तो डॉक्टरों का मानना है कि ये इस बात का संकेत है कि शरीर में कोई जहरीला पदार्थ फैल गया है। इस नए खुलासे ने चारों लोगों की मौत को लेकर शक को और गहरा कर दिया है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला के शरीर में मॉर्फिन के अंश भी पाए गए हैं। अब इस मामले ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। अंगों का रंग हरा पड़ने का मतलब है कि उनके शरीर पर जहर का असर था। मामले में अब जानकारी मिल रही है कि मृतक पिता एक मामले में अहम गवाह था। मुख्य मृतक अब्दुल्ला डोकाडिया साल 2019 के एक धोखाधड़ी के मामले में बेहद महत्वपूर्ण गवाह थे। 2019 में डीएन नगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था। जोगेश्वरी के एक बिल्डर के खिलाफ एक महिला ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बिल्डर को बड़ी रकम दी थी। आरोप है कि बिल्डर ने वो पैसे लेने के लिए अब्दुल्ला डोकाडिया को भेजा था। बाद में जब बिल्डर ने पैसे वापस नहीं किए तो मामला पुलिस तक पहुंचा। इस कानूनी प्रक्रिया में अब्दुल्ला की गवाही उस बिल्डर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत साबित होने वाली थी। ऐसे में उनकी मौत ने अब इस पूरे केस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उधर फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जब शवों की प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच की गई तो सूत्रों के हवालों से रिपोर्ट के बारे में आई जानकारियों ने सबको चौंका दिया। इन नए खुलासों के बाद अब पुलिस साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। सामान्य फूड पॉइजनिंग के मामलों में अंग इस तरह खराब नहीं होते। शरीर में मॉर्फिन की मौजूदगी और अंगों का हरा पड़ना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें, मुंबई के इस्माइल कुर्ते रोड स्थित घारी मोहल्ला के रहने वाले डोकाडिया परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतकों में अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी पत्नी नसरीन, बेटियां आयशा और जैनब शामिल हैं। बताया जा रहा था कि उस रात उनके घर एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कुछ रिश्तेदार जुटे थे। मेहमानों के जाने के बाद रात करीब 1 बजे उन सभी ने तरबूज खाया था। उसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, उल्टी और दस्त की गंभीर समस्या हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।